मेरे चैनल के मौजूद सामीनों, आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, इस मुल्क में जितनी भी हुकूमतें आई हैं एक ही इशू उनके साथ रहा है कि जी टैक्स कलेक्शन का। कि हर गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को ब्लेम किया। नवाज शरीफ आया तो उसने ब्लेम किया जी पिछली गवर्नमेंट सारा टैक्स खा गई है। वो गया, इमरान खान की हुकूमत आई तो उसने कहा जी पिछली गवर्नमेंट सारा कुछ खा गई है जी, वो चोर थे। एक दूसरे को चोर चोर के अलकाबात से हम पुकारते ले, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का ख़जाना जो ना खाली से खाली रहा। कोई भी टैक्स कलेक्शन करने का बेहतरीन तरीका राइज ना कर सका जिसके ज़रिए से इस टैक्स की कलेक्शन की जा सके। आप वो रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते जिसे अपना कर दूसरी कौमों ने तरक्की की है। मिसाल के तौर पर आपने आपके हमसाया ममालिक हैं दो, इंडिया और चाइना, इन्होंने टैक्स कलेक्शन कैसे की। आज थोड़ा सा मैं उसे ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये दो कौमें अपनी टैक्स कलेक्शन में इतना मार्जिन कैसे इकट्ठा करेगी। मसलन इंडिया है, इंडिया के बारे में एक सर्वे रिपोर्ट आती है कि 2013-14 में हिंदुस्तान में टैक्स की आमदन 6.38 लाख करोड़ थी जी, जो कि 2018-19 में बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गई। टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.35 करोड़ होगी। हिंदुस्तान ये कामयाबी कैसे हासिल की? उन्होंने दुनिया की जदीद तरीन मईशतों की तरह जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने अपनाई थी, उन्होंने भी उस डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। टैक्स रिटर्न जमा कराने, उसे कैंसिल करने, उसकी अपील करने, उसके रिव्यू करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया और एक ऐसा सिस्टम लेकर आए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 24 आवर जो ओपन रहता था। आपने को टैक्स पे करना है, उसके रिटर्न फाइल करने, किसी रिव्यू को करना है, तो आप 24 आवर आपको हर बंदा वहाँ ऑनलाइन मिलेगा। हुकूमत ने टैक्स के रेट कम किए, टैक्स की बेस बढ़ा दी और उन्होंने अपने इलाके में ऐसे ऐसे नौजवान तैयार किए जिन्होंने मोबाइल पर ख़रीदो फरोख्त को फ़रोग दिया, लोगों को मुतारफ़ कराए, इसके फ़ायदे बताए। वहाँ फिर ये ऐसा हुआ कि ख़रीदो फरोख्त इतनी आसान होगी जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। QR कोड का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया इंडिया ने। वहाँ आप किसी प्रोडक्ट को खरीदिए, उसका QR कोड आप स्कैन कीजिए, आपकी पेमेंट आपके मोबाइल के ज़रिए से हो जाएगी। दुकानदारों को, उन्होंने बड़े बड़े ताजरों को इस चीज़ पर कायल किया कि आपको अपने बैंक अकाउंट खोलने चाहिए। उन्हें एक टेक्नोलॉजी IPU मुतारफ़ कराई और उनके साथ उन्हें मुंसलिक होने के लिए कहा गया। इंडिया ने एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई कि आपको जो है ना अपना कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल को स्वैप मशीन के पास लाएं, वो खुद ब खुद उसे कनेक्ट करने के बाद आपकी पेमेंट कर देगी। UPI जो ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी जिसने इंडिया की किस्मत को बदल के रख दिया। कहते हैं कि इस निज़ाम के तहत ऐसा इनकलाब बरपा हुआ कि 2019 तक 143 बैंक इंडिया की UPI टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो गए थे और एक माह के अंदर 799.4 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई, जिसकी मालियत 1.334 खरब भारतीय रुपया बनती थी। 19 अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर बनते थे। ये इस तरह का भारत की इस कावे से टैक्स चोरी का जो सिस्टम था, वो निज़ाम था, बिल्कुल उसमें कमी आई, उसमें रोकथाम हो गई और इंडिया का टैक्स बढ़ गया। आज भी आप इंडिया की मईशत को देख लें कि पाकिस्तान से कितनी मुस्तकम हो चुकी है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जितनी बुक्स जो है ना आप देख लीजिए टैक्स पर, टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई जाती है, उनके राइटर सब के सब इंडियन है। आज उनकी मईशत पाकिस्तान से कितना दर्जा बुलंद हो गई है। वहाँ देख लीजिए जो मशीनरीज है पाकिस्तान के बदले उनके रेट कितने कम हो गए। इसी तरह मैं दूसरी मिसाल आपको देता हूँ चाइना की। चाइना जो है ना जी, मईशत जो है ना डिजिटल खरीदो फरोख्त की बेहतरीन मिसाल है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो मोबाइल खरीदो फरोख्त में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, जहाँ मोबाइल पर सबसे ज़्यादा खरीदो फरोख्त की जाती थी। यानी उन्होंने डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करवा दिया आपको। अब आपको जो है ना कैशलेस यानी कि बगैर पैसे के ट्रैवलिंग करना, खरीदो फरोख्त करना उन्होंने आसान बना दिया। अब आप फिगर जो है ना ट्रांसफ़र करेंगे और आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी। चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी जो है ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपनी आवाम को ना नहीं बुलाया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए। उन्होंने कहा जब आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होगा, बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको छुपाने की क्या ज़रूरत है। आप अपने रिटर्न्स फाइल कीजिए,
हमारी गवर्नमेंट तो हमसे टैक्स लेती है। ये ऐसी गवर्नमेंट थी जब इनकी मईशत मुस्तहकम होगी तो उन्होंने अपनी आवाम को टैक्स रिटर्न पे किए। जैसे अमेरिका में भी एक बात कही जाती है कि उन्होंने $2500 पर हेड अपने जो है ना आवाम को वो टैक्स रिटर्न किए। तो इसी तरह चाइनीज ने अपनी गवर्नमेंट का जो है ना खौफ ख़त्म किया, हुकूमत ने यकीन दिलाया। तो यहाँ दो मुल्कों की मिसाल देने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर पाकिस्तान की भी कोई गवर्नमेंट भी ऐसा कोई निज़ाम ले आए, ऐसा कोई डिजिटल निज़ाम हो जिससे टैक्स की अदायगी आसान हो जाए और वो रास्ता अख्तियार कर ले जिस तरह वो दूसरी कौमों ने इख्तियार किया। मैं आपको बड़ी बड़ी पाकिस्तान की मार्केट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे फैसलाबाद की सूतर मंडी है, लाहौर की शाह आलम मार्केट है, कराची का सदर बाजार है, जहां डेली करोड़ों रुपए का जो है ना मालियत का कारोबार होता है, लेकिन कोई लेन देन का हुकूमत के पास कोई हिसाब किताब नहीं, कोई टैक्स की अदायगी नहीं हो रही। अगर यही निज़ाम गवर्नमेंट अपने जदीद तरीकों के साथ लेस कर दे और डिजिटल निज़ाम ले आए, लोग अपनी खरीद और फरोख्त, अपनी ट्रांजैक्शन, अपनी पेमेंट का जरिया ये अपना ले, तो ये सारे जो फिगर है ना पाक हुकूमत के पास आ जाएंगे। और हुकूमत के पास जब टैक्स होगा, खजाना हमारा भर जाएगा, हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करना शुरू कर देगा। ये इस्लाम का तरीकाकार था। अल्लाह ने अपने नबी से भी यही फरमाया, सदकाती फी अम्वालिहिम व तुज़क्कीहिम व तुताहिरिहिम, ए नबी आप इनके मालों में से सदका लीजिए, इनकी ज़ेनी और माली पाकीज़गी कीजिए। ये सिस्टम, ये मईशत उसी वक्त चल सकती है जब आपके पास पैसा होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब कि जी 8 करोड़ रुपए की कार है, अगर उसके अंदर वो तेल नहीं है तो वो बेकार है। तो इसलिए किसी भी मुल्क का निज़ाम मईशत चलाने के लिए जो टैक्स होता है ना, ये अहम रोल अदा। टैक्स हम क्यों पे करते हैं? हम जो है ना अपनी गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं उस मईशत को चलाने के लिए। अगर हम अपनी गवर्नमेंट के मावन नहीं बनेंगे तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? बदकिस्मती हमारे साथ ज़रूर ये है कि हमें अच्छे हुक्मरान नहीं मिले जो इस निज़ाम के टैक्स को बेहतरीन तौर पर जो है ना जी उसे यूटिलाइज़ कर सकते। यूटिलाइज इस्तेमाल इसका चाहे ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी ज़रूर अदा करनी चाहिए। हमारे पास जितनी ज़ायद आमदनियाँ होगी ना, तो वो हमने अपनी हुकूमत को दी थी। कुरान भी यही कहता है कि देखना ये जो जो दौलत है ना, दौलत के बेसिकली लुग़वी मायने होते हैं गर्दिश करने वाली चीज़। तो फिर कुरान ये कहता है देखना तुम में से ये अमीरों के दरमियान ही गर्दिश करती न रह जाए। तो ये जो निज़ाम होता है ना टैक्स का, इसका मकसद यही होता है कि आपने कोई आमदनी हासिल की है, जो जायद आमदनी होगी आप हुकूमत को अदा करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आप पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी डाल देती। मिसाल के तौर पर मेरी जो है ना 10 लाख रुपये पर मंथ की जो है ना इनकम है, मैं अगर उस पर टैक्स नहीं देता तो गवर्नमेंट फिर आप मुझसे ये भी कह सकती है भी आप अपने इलाके की डिस्पेंसरी चलाएंगे, स्कूल चलाएंगे, आप अपने इलाके की स्ट्रीट लाइट्स भी आपकी जिम्मेदारी है, एवरीथिंग आप करेंगे। मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो हुकूमत मुझसे कहती है कि ठीक है जी आपकी जो ज़रूरत है उस आमदनी को रखी जी, इतनी परसेंटेज के हिसाब से आप हमें देंगे, गवर्नमेंट इससे चलाएगी। तो लिहाजा ये वो ऐसा निज़ाम है कि यानी कि पे द गवर्नमेंट, अगर आप पेमेंट करेंगे तो ये निज़ाम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो लिहाजा इस मेरी सारी बातों का मतलब यही था कि हम अच्छे और फ़र्ज़शनास शहरी बने, हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें इस अंदाज से, ताकि हमारा मुल्क दूसरी कंट्री की तरह तरक्की करे और हम भी खुश हों। मेरी ये बात अगर हुकूमती नुमाइंदे सुन रहे होंगे तो हो सकता है इस पर अमल दरामद करने के बाद कोई ऐसा निज़ाम ले आए, कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम मुतारफ़ करा दे। हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी, वो मोबाइल, एवरीथिंग मौजूद है, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल नहीं आता। तो क्या हो कि इन आलात का इस्तेमाल करना हमें आ जाए और अपनी आवाम को भी सिखा दे कि किस तरह इससे फ़ायदे हासिल कर सकते। इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, हुकूमत का भी फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा है। सब मिलकर जब इसमें ताउन करेंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान हमारा तरक्की कर जाएगा और दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों में जाकर शामिल हो जाएगा। इस मुल्क पाकिस्तान मेरा बड़ा प्यारा मुल्क है। दुनिया के 4 मौसम में हर मादनियात है, हर चीज़ है, लेकिन अगर हम सब इसके साथ मुखलिस हो जाए तो इंशाअल्लाह कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें तरक्की से रोक सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।